जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यानी कि धनतेरस। धनतेरस के दिन से पूरे जो त्योहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। धनतेरस से ही स्टार्टिंग हो जाती है त्योहारों की। और इस दिन आपको देखो कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो और कुबेर भगवान भी आपसे प्रसन्न हो और सभी मनोकामना आपकी पूरी हो। काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कई बारी क्या होता है कि हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय भी करने चाहिए, माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखना चाहिए। तो उस दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है। उस दिन आप माता लक्ष्मी के नाम के दीपक जला सकते हैं, उपाय कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। हम ऐसे ही उपाय आपको बताने वाले हैं क्या क्या आपको करने चाहिए। देखो, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। यह 5 दिन चलने वाला दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है, जिससे इसके बाद दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज ये सभी आते हैं। धनतेरस से ही 3 दिन चलने वाला गेती रात व्रत भी शुरू होता है। आओ जानते हैं कि धनतेरस के दिन को ऐसे कौन से आपको उपाय करने चाहिए जिससे घर के संकट मिटकर धन और समृद्धि घर में आती है। सबसे पहले तो देखो, आपको 5 देवों की पूजा करनी चाहिए उस दिन। धनतेरस के दिन देखो, भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा शुभ होती है धनतेरस के दिन। गांव में भी यानी कि ग्रामीण जो होते हैं क्षेत्र में गौ माता की पूजा करते हैं, अच्छे से सजाकर गौ माता की पूजा करते हैं, घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो देखो गौ माता की भी उस दिन पूजा करनी चाहिए और अपने घर में उस दिन इन सभी की तस्वीरें लेकर आनी चाहिए। अगर एक उसमें मिल जाती हैं तो एक लेके आएँ, नहीं तो आप अलग अलग भी ला सकते हैं और अपने मंदिर में इनको ज़रूर लगाना चाहिए और उस दिन इनकी पूजा भी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि धन्वंतरी जी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता, कुबेर प्रसन्न होते हैं और आपको गणेश जी की, इनकी सभी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन देखो, आपको दूसरा जो उपाय करना है, दीपदान का बड़ा महत्व होता है उस दिन। दीपदान आपको ज़रूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन यमराज निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। पहले तो धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर आपको 5 दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए, ठीक है। घर के अंदर भी आपको दीपक जलाने चाहिए। 5 या 7 दीपक घर के अंदर जलाएं और आपको 5 दीपक अपने दरवाजे पर अवश्य ही रखने चाहिए। और आपको एक दीपक आपको यमराज के नाम का जलाना चाहिए। यम के नाम का, वो आपको देखो आपकी जहाँ कूड़ा रखा रहता है, नाली होती है, वहाँ रखना चाहिए, या फिर आप डस्टबिन है या कोई कूड़ादान है वहाँ पर आपको यम के नाम का दीपक आपको जला के आना चाहिए। इससे आपको यम का यानी कि आपको ऐसा माना जाता है कि आपको उस दिन इस दीपक के जलाने से एक तो अकाल मृत्यु नहीं होती है, दूसरा आपको यम की यम के नाम का दीपक जलाने से कहते हैं नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। और इसके अलावा आपको जब भी दीपक जलाएं यम के नाम को, तो सभी जब खा पी लें उसके बाद आपको सबसे लास्ट में जलाना है, मेन दरवाजे से। उसके बाद कोई भी नहीं निकलना चाहिए। खाने पीने के बाद यानी कि सोते समय आपको जलाना है। इस दीपक को जलाने के लिए आपको पुराने दीपक का इस्तेमाल करना है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर ही जलाया जाता है, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा जो हम आपको बताने वाले हैं वो है, तीसरा जो उपाय आपको करना है। कई बार देखो क्या होता है, कई बार घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख जाता है। उसी तरीके से आप इस दीपक को घर में घुमा करके भी आप इसको बाहर रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि सभी जो बुराइयां हैं, वास्तु दोष है या फिर डर भय रहता है घर में, बुरा प्रभाव है घर के अंदर, जादू टोना आपको कुछ भी लगता है, सभी दूर हो जाता है इससे। तो ये आपको बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं, कहने का ये मतलब है। तीसरा जो उपाय करना है आपको, देखो खरीदे धनिया उस दिन, ठीक है। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं कई लोग, तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ और धनिया अवश्य आपको खरीद कर लानी चाहिए। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनिया धन देता है और कहते हैं धनिया खरीदने से सभी हमारी मनोकामना पूरी होती हैं। आपको धनिया उस दिन अवश्य ही लेकर आना चाहिए। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिये के बीज खरीदते हैं और आम
शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदते हैं। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। धनतेरस के दिन आप पीली कौड़ियाँ पूजा की दुकान से मिलती हैं। पीली कौड़ियाँ खरीद के लाएँ, उनकी पूजा करें ला करके। पीली कौड़ियाँ अगर खरीद के लाएँ तो उनको भगवान के मंदिर में रखें और उसके बाद हल्दी लगाएँ, दीपक जलाएँ और किसी भी मंत्र का, आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरे दिन अपनी तिजोरी में रख देना है, जहाँ आपका कीमती गहना, पैसे जहाँ रखे हो वहाँ रख देना है। शुभ मुहूर्त यानी कि शुभ मुहूर्त आपको देखना है, उस टाइम पर आपको रखना है। 5 हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी, ये आप पूजा में रखें और दूसरे दिन इनको अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। तो आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए और उस दिन देखो दान भी करना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि सफ़ेद वस्तु दान करते हैं तो आपको धन की कमी कभी भी नहीं होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को शेयर करें।